नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी यूपी में इलेक्शन का माहौल गर्म है और वहां पर इस तरह के अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि यूपी में काबा, और इसके जवाब में यह भी वीडियो बन रहा है कि यूपी में ईबा। तो यूपी में काबा वीडियो के माध्यम से एक मैडम है, वो यह दिखाना चाह रही हैं कि यूपी में कुछ भी विकास नहीं हुआ है और समस्याओं की बाढ़ आई हुई है। और उसके विपरीत यूपी में ईबा के थ्रू लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो बता रहे हैं कि यूपी में क्या क्या विकास हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम निष्पक्ष होकर इस चीज़ को देखें तो मैं भी, चूंकि बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि बिहार में भी विकास हुआ है और यूपी में भी विकास हुआ है। यूपी में हमारे जो दोस्त हैं वो लोग बताते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि हम जिस स्पीड में विकास चाहते हैं, हम आम आदमी, हम जिस रफ्तार में विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा विकास मतलब रॉकेट की स्पीड में हो या राजधानी की स्पीड में हो, लेकिन हमारा विकास कुछ वो बैलगाड़ी या साइकिल की स्पीड में होता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह समझना है कि ये जो हमारी समस्याएं पैदा हुई हैं, ये कोई 5-10 साल में पैदा नहीं हुई है। इसलिए हम यह नहीं बोल सकते हैं कि वर्तमान सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, बल्कि ये जो समस्याएं हैं ये पिछले पता नहीं आप 100 साल या 200 साल या अंग्रेजों के जमाने से या 1000 साल से समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो दोस्तों, जिन समस्याओं को हमने 1000 साल में या 500 साल में बढ़ाया है, उन समस्याओं को अगर हम आम आदमी यह चाहें कि ये सिर्फ 5-10 साल में खत्म हो जाए तो कैसे होगा, जबकि हमारी समस्याओं को बढ़ाने में हम आम आदमी सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि हुई है आज़ादी के समय से, अगर हमारी जनसंख्या जो वृद्धि हुई है, क्योंकि आज़ादी के समय से ही हमारे नेता लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या वृद्धि हो उसे रोका जाए। क्योंकि मुझे याद है कि मैं बचपन में ही सुनता था, एक टीवी नहीं, उस समय तो रेडियो था, तो रेडियो पर एक प्रचार आता था कि पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं। मैं उस समय, मेरी कुछ 5-7 साल एज रही होगी, तो उस समय का मुझे एडवर्टाइजमेंट अभी तक याद है। तो कहने का मतलब है, जवाहरलाल नेहरू के समय से या इंदिरा गांधी जी के समय से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, क्योंकि यही तो सभी समस्याओं की मूल कारण है। दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 में आज़ादी के समय यही कोई 33 करोड़ थी, जो कि फिलहाल 135 करोड़ हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग लगभग पिछले 70-75 सालों में लगभग 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ाए हैं। तो हमारा जो स्पीड है लगभग जो चाइल्ड प्रोडक्शन की या बच्चों की बढ़ाने की, हर एक साल 1 करोड़ के लगभग है। लेकिन हमारे देश में लगभग हर एक साल यही कोई 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। तो कुल मिलाकर हर एक साल हम देखेंगे तो लगभग 90 लाख बच्चे बेरोज़गार रह जाते हैं। और यही 90 लाख बेरोज़गारी हर एक साल बढ़ते बढ़ते 70 सालों में आप देखेंगे तो करीब 60-65 करोड़ हो जाएगी, जिसमें अब 1947 से लेंगे तो बहुत सारे लोग तो अभी स्वर्ग सिधार चुके होंगे और बहुत सारे लोग तो बुजुर्ग हो चुके होंगे और कुछ अभी बच्चे हैं तो कुछ अभी बेरोज़गार हैं। तो इस तरह से अगर 25% भी लेके चलेंगे तो अभी 25% जो युवा पीढ़ी है वो बेरोज़गार है। तो यही कोई 15-20 करोड़ लोग बेरोज़गार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बेरोज़गारी जो है दोस्तों, मतलब एक्युमुलेट होते जा रही है, ये जमा होते जा रही है। ये अचानक से कोई 5-10 साल में नहीं बढ़ी है कि हम सिर्फ वर्तमान सरकार को दोष दे दें, वर्तमान नेताओं को दोष दे दें। तो लेकिन मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में जो नेता हुए, चाहे वो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हुए, चाहे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये सभी भी अपने अपने लेवल पर प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी प्रयास नहीं किया है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सभी अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि हम आम आदमी को भी प्रयास करने की ज़रूरत है। हमें ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचने की, समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी इस बारे में कुछ ना सोचें और हम सिर्फ सरकार से और नेताओं से यह मांग करते रहें कि नहीं, हमें तो रोज़गार चाहिए। तो दोस्तों, कहाँ से वो लोग रोज़गार दे पाएंगे इतने ज़्यादा। तो दोस्तों, हम आम आदमी इन समस्याओं को दूर करने के लिए थोड़ी भी जागरूकता नहीं दिखाते हैं, थोड़ी भी समझदारी नहीं दिखाते हैं। बस हम नेताओं की तरफ देखते रहते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियां कर रहे हैं,
तो ये सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से हमारी समस्याएं कभी भी दूर होने वाली नहीं है। और हम इलेक्शन के समय चाहे कितने भी इस तरह के गाने गा लें, यूपी में काबा, बिहार में काबा, या इस तरह के गाने तो दूसरे राज्यों में पता नहीं दूसरी भाषाओं में गाई जाती होंगी, लेकिन दोस्तों ये सब करने से हमारी समस्याएं थोड़ी जो दूर होने वाली है। हमारी समस्याएं तभी दूर होगी कि जब हम आम आदमी, नेता, सभी लोग मिलकर इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। नहीं तो ये 5-5 साल पर हम यूपी में काबा, बिहार में काबा इस तरह के गाने गाते रहेंगे, इंटरटेनमेंट करते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि देखो क्या उसने गाना गाया, क्या उसने नेताओं की हालत खराब कर दी। लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हम लोगों के अंदर जागरूकता है, हम लोग खुद भी समस्याओं को दूर करने के लिए जागरूक हों और इसके लिए प्रयास करें, और खासकर हमारी युवा पीढ़ी भी इसके लिए प्रयास करे। क्योंकि दोस्तों जो समस्याएं पिछले 500 साल, 1000 साल में बढ़ी हैं, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, चाहे जो भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो या स्वास्थ्य सुविधाएं की जो कमी है, तो दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उसके बारे में हमें निष्पक्ष होकर सोचने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की ज़रूरत है। हम निष्पक्ष होकर समस्याओं के मूल कारणों को समझेंगे, तभी जाकर हमारी समस्याएं दूर होगी। क्योंकि हम आम आदमी अगर जागरूक बने, हम आम आदमी अगर भाग्य किस्मत जैसी चीज़ों पर विश्वास न करके सिर्फ मेहनत और कर्म पर विश्वास करें, तो धीरे धीरे ही ये समस्याएं दूर होगी। हम चाहेंगे कि कोई नेता, कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री सिर्फ 5 साल में इन समस्याओं को दूर कर दे, तो ये कभी भी समस्याएं दूर नहीं हो पाएंगी। और हम इस तरह से सिर्फ गाने गाते रहेंगे, इंटरटेनमेंट करते रहेंगे और वीडियो को वायरल करते रहेंगे, इससे हमारी समस्याओं पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचकर तो मैं भी सिर्फ सोचा कि यार एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं भी एक गरीब और साधारण परिवार में पैदा हुआ था। तो मैं तो 2-3 साल में ही इतनी परेशानी होगी जब नौकरी नहीं मिल रही थी। तो परेशानी तो है, तो इन सभी बातों को हमें लॉजिकल वे में सोचने की ज़रूरत है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वे लोग तो कम से कम इस चीज़ को समझें। अगर वे लोग भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि बेरोज़गारी और गरीबी का मूल कारण क्या है, और वे बच्चों की लाइन लगा देंगे 2-3-4, आज के डेट में भी अगर लाइन लगा देते हैं तो फिर बेरोज़गारी बढ़ते ही जाएगी। हम चाहेंगे सिर्फ कि हमें नौकरी चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, तो नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ को आप सोच समझ लीजिए और उसके हिसाब से भी आप फ्यूचर को देख लीजिए कि आज से 10 साल 15 साल बाद क्या होने वाला। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि सिर्फ नेता बदल लेने से, पार्टी बदल देने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो वैसा भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप पिछले 70 सालों में सब एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं, ये पार्टी वो पार्टी, ये नेता वो नेता। और अगर आपको लगता है कुछ और एक्सपेरिमेंट करने बाकी हैं तो वो एक्सपेरिमेंट भी करके देख लीजिए। लेकिन दोस्तों फाइनली आप यही समझेंगे कि अगर सरकार और प्राइवेट कंपनी ये सब का अगर स्पीड हर एक साल 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे आप चाहेंगे। और वो भी अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अभी रोबोट आ रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो अभी आज के डेट से देखेंगे तो और बेरोज़गारी बढ़ने वाली है। अगर हम चाहेंगे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई करके, IAS BA MA ये सब पढ़ाई करके हम नौकरी पा लें, तो नहीं मिलने वाली। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो अभी सब कुछ समझ लीजिए कि मशीन और रोबोट काम करने वाले हैं। तो कैसे भी स्थिति में आप यही निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें पॉपुलेशन को रोकने दीजिए। आप इंडिविजुअल लेवल पर रोकिए, आप ये मत सोचिए कि समाज में और फिर जाति धर्म के बात लोग करने लगते, ये सब लफड़े में आप पड़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप ये सोचिए कि आपकी जो आमदनी है उस आमदनी से आप कितने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे। और यह भी मैं कहता हूँ कि यह भी आप फ्यूचर में यह भी मान के चलिए कि आपका बच्चा बेरोज़गार हो जाएगा, तो नौकरी उसे अगर नहीं मिलती है तो क्या करेंगे। उसके लिए आपको खुद रोज़गार कुछ पैदा करना पड़ेगा, कुछ उसके लिए दुकान या कुछ तो रोज़गार पैदा करना पड़ेगा। मैं भी यही सोचकर समझा कि अगर वो बेरोज़गार रह जाता है तो मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और यही सोचकर मैंने भी सोचा कि मेरी यही आमदनी है, उस हिसाब से एक बच्चा काफ़ी है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें दोस्तों सोचने की ज़रूरत है। मैं यहाँ किसी भी सरकार या मंत्री या किसी भी पार्टी के बारे में, जैसा कि आप देखें कि मैं किसी की भी मैं तो पक्ष ले रहा हूँ और ना ही किसी का विरोध कर रहा हूँ। ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो आखिर हम क्यों करें। सभी हमको मान के चलना है कि हम सभी अपने हैं भाई, सभी एक तरह से भाई बहन हैं या जो भी मतलब दोस्त हैं। इस तरह से हम सभी के बारे में अगर सोचेंगे तभी हमारा विकास हो सकता है। हम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो विकास नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को नेहा सिंह राठौर भी समझें और बाकी जो भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वे सभी इस चीज़ को समझें और जागरूक बने और मेहनत करें, कर्म करें। मतलब प्राइवेट भी अगर कुछ सोचिए कि प्राइवेट नौकरी भी करना है या कुछ रोज़गार करना है, कुछ तो कुछ करना है। अगर मुझे भी नौकरी नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था तो उसी को कंटिन्यू करता। मेरे पिताजी ट्यूशन पढ़ाते थे तो उन्होंने भी एक बेरोज़गार की ज़िंदगी एक तरह से जी है। तो कुछ ना कुछ करके तो करना ही पड़ेगा और तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं अपने चैनल येस वी कैन चेंज इंडिया पर इस तरह के वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर मैं सब कुछ सभी चीज़ों के बारे में, मैं तो कहता हूँ भोजन से लेकर भगवान तक हर एक चीज़ के बारे में हम आम आदमी को जागरूक होने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और जो भी समस्याएं हैं उन सबको हमको प्रयास करके दूर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।